हाय गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसे यूज कैसे करते हैं और किसी डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं। सो गाइस, ये सब हम वर्कबेंच के थ्रू सीखेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये वीडियोस इन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अभी एसक्यूएल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्कबेंच को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना रूट यूजर पे क्लिक करके लॉग इन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाए अगर यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाए तो वही रूट पासवर्ड डालो जो हमने पिछली वीडियो में सेट किया था। मैंने 1 2 3 4 5 सेट किया था, तो यहाँ पे मैं वही डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसको मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो गया हूँ। सो गाइस, डेटाबेस क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। सो गाइस, डेटाबेस एक कंटेनर होता है जिसमें आप टेबल्स स्टोर करते हैं। जैसे ही एक फाइल फोल्डर में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैसे ही डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं। अब चलिए सबसे पहला काम करते हैं, एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी होती है क्रिएट डेटा बेस, और यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम देना होता है जो डेटाबेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे अपना डेटाबेस का नाम रखना है स्कूल, तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम रखूंगा स्कूल। आप अगर कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे कॉलन लगा के इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस क्वेरी को। तो गाइज, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे इसे ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूट वाला आइकन है, यहाँ पे आप इसे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल और एंटर दबा के भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं चीज़ें, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये आइकन पे क्लिक करके इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है स्कूल नेम का। सो गाइज, सबसे पहले अभी हमें चेक करना होगा ये क्रिएट हुआ है तो दिखेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्कीमा का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। स्कीमा पे क्लिक करने के बाद इसे हमें यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि स्कूल एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो अगर अब नेक्स्ट स्टेप, इस डेटाबेस को हम यूज कैसे करना है हमें, तो उसके लिए हमारी क्वेरी होगी यूज और डेटाबेस का नाम। हमारे डेटाबेस का नाम स्कूल है, तो यहाँ पे मैं स्कूल लिख देता हूँ। सेव, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए कॉलम लगा दिया मैंने, इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ पे सो गाइस, आपके माइंड में आ रहा होगा कि डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, बट ये इसकी क्या जरूरत थी यूज स्कूल लिखने के लिए। डेटाबेस तो क्रिएट हो गया है, अब हमें जो करना है इस डेटाबेस के हम करते हैं। सो गाइज, हम ऐसे ही मल्टीपल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं एक कनेक्शन के अंदर। लेट्स मैं एक और डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया सपोज राजू। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा और एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। इसे रिफ्रेश, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, क्रिएट डेटाबेस राजू एग्जीक्यूटेड हो गया है, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। अभी इसे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि क्रिएट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा दो डेटाबेस अब क्रिएट हो चुका है। ये तो ऑलरेडी हमारे कनेक्शन के अंदर होता है, जब हम चीज़ें इंस्टॉल करके आते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। ये हमने क्रिएट किया स्कूल, और अभी जस्ट हमने क्रिएट किया राजू। सो गाइज, आप देख रहे होंगे कि ये जो स्कूल है ये बोल्ड में हाईलाइटेड है, बिकॉज हमने इसे लिखा है यूज स्कूल। अगर अभी हम लिखते हैं यूज राजू, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ये बोल्ड में हो जाएगा। इसका मतलब गाइज ये है कि एक टाइम पे हम एक ही डेटाबेस को यूज करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे यूज राजू डेटाबेस को कर लिया है, तो ये राजू डेटाबेस हाईलाइटेड हो गया है। मीन्स अब मैं जो भी क्वेरीज लिखूंगा कि टेबल क्रिएट करने की, या जो भी क्वेरी लिखूंगा, तो इस डेटाबेस के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं यूज टेबल स्कूल कर लेता हूँ, अगर मैं यूज डेटाबेस स्कूल वाली क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो ये मेरा हाईलाइट हो गया है। तो अब मैं जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो इस डेटाबेस पे मेरी एग्जीक्यूट हो गई। सो चलिए गाइज, अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि अगर हमें किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए हमारी एसक्यूएल क्वेरी होगी ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। इस डेटाबेस को हम ड्रॉप करके देखते हैं। इसी के लिए हम इसे डिलीट करना चाहते हैं।
यहाँ पे हमारे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये डेटाबेस डिलीट हो गया है। अगर हमें ये राजू डेटाबेस भी डिलीट करना है तो यहाँ पे हम इसे भी एग्जीक्यूट कर देंगे, हमारा ये डेटाबेस भी डिलीट हो गया। सो गाइस हमने यहाँ पे सीखा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, किसी एक डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, और एक किसी डेटाबेस को हम डिलीट कैसे करते हैं। अब मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है।